आपको बता रहे हैं नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। कंपनी के बाहर कर्मचारियों का भारी बवाल देखने को मिला है। सैलरी बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से रखी गई थी, जिसके बाद में ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया और उसके बाद आगजनी भी की गई। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और पत्थरबाजी भी यहाँ पर हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैलरी को बढ़ाने की मांग की जा रही थी और इसके साथ में कई अलग अलग मांगे लेकर कर्मचारी कंपनियों के बाहर मौजूद थे और वो मांग कर रहे थे। और भावना किशोर हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। भावना, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, नोएडा की सड़कों पर लंबा जाम है। इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि प्रशासन भी लगातार इन कर्मचारियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुबह से ही नोएडा फेज 2 की अगर बात करें तो तमाम कंपनियों के बाहर इस वक्त लेबर्स ने पूरी तरह के, अगर बात करें तो प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी संख्या में कर रहे हैं। आपको हम तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देखिए ये फेज 2 का इलाका है और यहाँ पर महिला जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है यहाँ पे काम करने वाली जो कंपनियों की है, वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आपकी तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इसी सड़क से सीधा होते हुए तमाम कंपनियों के बाहर इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। उनसे बात करते हैं। आप बताइए इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप लोग क्या मांग करें इस फेज 2 में? अगर हम बात करें ना ही केवल आप बल्कि तमाम कंपनियां जो है उसके बाहर लेबर्स ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, क्यों इस तरह की क्या हुआ? बताइए। धूप में आई है, धूप में। अरे आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है और ये पूरा रोड जो है इसी तरह से ब्लॉक किया गया है। बताइए अपनी परेशानी। हमारी सैलरी चाहिए, हमें 20,000 रुपए। हमें ना तो सैलरी स्लिप दिखाया जाता है, हमें ना सैलरी स्लिप देता है, ना हमें ओवर टाइम का पता रहता है। बीमार भी पड़ जाए तो हमें गेट पास नहीं मिलता है। कोई आ जाए तो हमें कहा जाता है कि 8 घंटा चलता है आपका सैलरी इतना बढ़े करके हमें झूठ बोलने के लिए बोला जाता है। मैम हमारा भी यहाँ 10 साल हो गया सैलरी का। आज का वर्कर का भी उतना ही है, 10 साल का भी उतना ही। सैलरी कभी नहीं बढ़ाता है। सैलरी के लिए मीटिंग लगाता हूँ, वो लोग आवाज दबा देता है। तो सारी महंगाइयाँ बढ़ रही है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारी सैलरी बढ़ी नहीं। क्या है कि हमें ओटी डबल चाहिए, हमें 8 घंटा की 20,000 सैलरी चाहिए। हमें काट लेते हैं गेट पास में, सैलरी काट लेते हैं। संडे 3 महीने। मैम मैं कंपनी में लाइन पे काम करता हूँ जी। मैम हमारा मेरे को 1 साल होने को, मतलब 1 साल होने वाला है। प्लस ना अभी मतलब इतना हो गया ना, कभी हमें सैलरी की स्लिप दी जाती, प्लस हमारी सैलरी बहुत कम है। हमको सैलरी का पता भी नहीं कि हम कितनी सैलरी में काम कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, सरकार ने तो कहा है, कंपनियों को निर्देश भी दिए हैं, तो हमारे जो सीनियर है उन्होंने ये बोल दिया कि कंपनी से निकल जाओ, जैसे आए थे वैसे चले जाओ। बताइए हम अब कंपनी में, हम पिछली कंपनी में एक ज्यादा मिले वहाँ जाके काम कर लो, अपना सामान उठा लो, निकल जाओ, ऐसा बोल रहे। जब आप सैलरी की बात कर रहे हो देख सकते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों में किस तरह का आक्रोश है। सबसे पहले सड़क की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर 200 मीटर में अगर हम बात करें तो आप देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं और यहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें हजारों की संख्या में इसी तरह से लोग जो है अपनी अपनी कंपनियों के बाहर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे अगर बात करें तो पुलिस फोर्स यहाँ पर है मौजूद और इसके साथ ही जो तोड़फोड़ की गई है उस इलाके को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। लेकिन अभी भी ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं। क्या ये अभी तक पता चल पाया कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो इस इतने बड़े प्रदर्शन को लेकर कुछ कह रहा है क्या? और दूसरा, जो प्रशासन कह रहा है कि इन लोगों की मांगों को सुना जाएगा, उस पर इन लोगों का क्या रिएक्शन है, एक बार जरा पूछिएगा। बिल्कुल हम अगर ये बताइए कि आप लोग इतने टाइम से यहाँ पे सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सब कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या, क्या कंपनी की तरफ से कोई भी मैनेजर जो आप लोग वैसे बैठा हूँ मैम, कोई भी कुछ मुझसे बोला गया है कि अपना सामान उठाइए और जाइए। हमको पानी का भी नहीं पूछा। मैम मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कंपनी 5 दिनों के लिए बंद रहेगी, जो करना ही कर लो, ऐसे बोल रहे हैं। आपके कंपनी के संचालक ऐसे ही कह रही है। क्या बोल रहे हैं? और हमारे जीएम सर ने ये बोला जिसको हिम्मत हमसे आके बात करो, और ये बोला जो उसको काम नहीं करना अपना बैग पकड़ो और चले जाओ। 5 से आप लोग से आप लोग यहाँ पर क्या काम करती थी, किस चीज की कंपनी? हम LED वाला बनाते हैं इस कंपनी में।
एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है और इनके जो संचालक हैं जिनके अंडर में ये काम करते हैं, उनका ये कहना है कि मैनेजर साहब ये कह रहे हैं कि अपना सामान उठाइए और यहाँ से चले जाइए, भले ही कंपनी जो है वो 5 दिनों तक बंद रहे, यहाँ पर काम नहीं होगा। तो क्या लगता है कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? मैं 12 साल से काम कर रही हूँ, मेरी 11,000 सैलरी है और सैलरी नहीं कभी बढ़ाते हैं और इंसेंटिव बल्कि देते तो वो भी नहीं देते हैं। कोई बात करने की कोशिश? 4 साल हो गए, कोई कंपनी तरफ से भी नहीं करते। मैंने कोशिश की है पूरे सीनियर से, अपने जैन। आप एक एक करके बात करिए, फिर आपकी बात नहीं समझ। हमने जैन सर से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने यही कहा हमसे कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे सॉल्यूशन को सॉल्व करिए, पर वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जब बैग लेके आओ, बैग लो, उठा के जाओ। तो हमारा भी यही कहना है कि जिस तरह से हम आए उसी तरह से हम जाएंगे, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए राजी ही नहीं बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं राजी हो रहे हैं। आसपास के कंपनी वाले जो बाहर आप लोग जिससे आप जैसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कंपनी के लोग आज हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, कल कंपनी से हो सकता है निकाला दिया जाए, हम लोगों को सबको सब निकाल दिया जाए। आज बोलेंगे ना, मैं इसलिए बोल सकते क्योंकि कल पता, अगर आज हम बोलेंगे ना तो कल पता नहीं मैम हम कंपनी में रहे नहीं, हमको कंपनी से निकाल, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। ये मतलब भावना, इनसे ये भी पूछिए कि जिस तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत की गई, आप इनसे कई सवाल पूछ रही हैं भावना, लेकिन कैसे इनकी तरफ से इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत यहाँ पर की गई? क्योंकि आप जैसे तस्वीरें दिखा रही हैं, अलग अलग कंपनी के सामने अलग अलग एम्प्लॉयज जुटे हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज का हिम्मत करके बाहर आना और कंपनी के खिलाफ आवाज उठाना, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इनकी तरफ से क्या बुनियादी मांगे हैं? एक तो सैलरी की बात इनकी तरफ से कही जा रही है, लेकिन क्या काम करते थे, कौन सी पोजीशन है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग सबसे पहले एक एक करके बात करिए ताकि आपकी बात जो है वो समझ में आए कि क्या आप लोग, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँ आप लोग की मांगे क्या है, आप लोग की डिमांड क्या है, और ये आप लोग ने इसकी प्लानिंग, मतलब आप लोग ने प्रदर्शन करने की, मांग करने की प्लानिंग की होगी, कब की थी, कब आप लोग ने सोचा कि अब समय आ गया है कि सर से पानी ऊपर उठ चुका है, कब आपने सोचा? जी मैम, आज सुबह हम लोग जैसे भी आए, हम लोगों को पता चला तो सीनियर लोगों से बोला सर हर जगह आंदोलन हो रहा है, सैलरी के वक्त में हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, तो बोले कि ऐसा नहीं होगा, जो गवर्नमेंट बढ़ाएगी वही बढ़ाएगा। सर ऐसा नहीं होता। प्लस मैम दूसरा टॉपिक है हमारा सैलरी स्लिप को लेके, हम लोग को इतना पता नहीं हमारी सैलरी कितनी, हमने बोला सर हमारी सैलरी स्लिप भी दी जाए, हमको कितना ओवर टाइम मिलता है, हमारे एएसआई कटता है कि नहीं, ये भी। प्लस अगर ये लोग संडे कराते हैं तो इसका कोई कंफर्म नहीं होता है पैसा कब आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने बाद आता है, हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद कौन याद रखेगा हम कंपनी में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या कहना चाहिए आप? अपनी 3 मांगे बताइए कि क्या मांगे आप लोग? हमारी यही मांगे है सर, हमारी बस यही मांगे है कि ऊपर से सैलरी बढ़ के आई सरकार द्वारा से, तो हम भी यही कहते हैं अपने सीनियर से कि हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से ऊपर से सैलरी बढ़ के आई है वर्कर के लिए, तो हमारी भी सैलरी बढ़ा दीजिए। बस इतने लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ाते हैं, प्रोटेक्शन बढ़ाते हैं, सैलरी नहीं बढ़ाते। बिल्कुल भूखे प्यासे मर रहे हैं, अब मीडिया की वजह से पानी बाहर रखा गया है, सीनियर कोई साथ नहीं है हमारे, गेट लॉक कर लिए, कोई भी साथ नहीं, कोई भी नहीं है, कोई अंदर बात बात है कि इन लोग मतलब इन लोग की लैंग्वेज भी ऐसी है, अगर कोई कंपनी के अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है तो हमारे तरफ कोई तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। ऊपर से कहते हैं गेट पास लेने में, कहते हैं कि तुम्हें गेट पास नहीं मिलेगा, जबरदस्ती काम करो, जो अगर जाना है तो हमेशा घर चले जाओ, ऐसी बात बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मांगे, देखिए सबसे पहली तो जो यही मांग है कि इनकी सैलरी बीते 10 साल से काम करने वाले कर्मचारियों की मात्र 10 से 11,000 रुपए है। सबसे पहले तो सैलरी बढ़ाई जाए, 20,000 की जाए। उसके अलावा यहाँ पर सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता, ओवर टाइम करने का पैसा नहीं दिया जाता, संडे को भी यहाँ पर ड्यूटी पे बुलाया जाता है स्टाफ को, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे बड़ी डिमांड